अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर का सब्जेक्ट है आपका चैप्टर 2 है, ठीक है। पिछले चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह रिजोल्व आउट करते थे, ठीक है। विद डिफरेंट फ्लो चार्ट्स हम बनाते थे एंड एल्गोरिथम बनाते थे, ठीक है। अब आपका लिमिटेशंस हमने सारी पढ़ी थी फ्लो चार्ट के बारे में, ठीक है। अब आपके चैप्टर 2 में क्या है, डेटा टाइप असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स है, ठीक है। बेसिकली आपका चैप्टर क्या है, बेसिक है। क्या है, बेसिक है। अब बेसिक क्या है, BASIC, बेसिक स्टैंड फॉर क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट मीन्स ये आपकी क्या है, लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बेस है आपकी, ठीक है। आप जैसे आपके मैंने आपको लैंग्वेजेस पढ़ाई होंगी। लैंग्वेजेस आपकी क्या होती हैं, एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर के मुताबिक आपका काम परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, लैंग्वेजेस आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और एक लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, वो इंटरप्रेट। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और बेसिकली हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होती है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, जिसको हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, बाइनरी फॉर्म कहते हैं। और बाइनरी फॉर्म की बिट्स कौन कौन सी होती है, 0 या 1, ठीक है। ये आपकी थी बेसिक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बेसिक को डेवलप किसने किया, द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन केमनी एंड थॉमस इन 1963 एट डर्माटो कॉलेज USA, ठीक है। ये 1963 में डेवलप हुई थी और इसको डेवलप करने का नाम क्या, जॉन केमनी एंड थॉमस ने इस बेसिक लैंग्वेज को क्या किया था, डेवलप किया था। बेसिकली आपकी बेसिक हम इस तरह कह सकते हैं कि डिपेंड किस पर करती है, आपकी लैंग्वेजेस पे, ठीक है। आपकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए कौन कौन सी यूज़ होते हैं, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। अब कंपाइलर क्या होता है, आपका ऐसा कोड होता है जो आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट को एज अ होल परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड हो, ठीक है, और वो आपने प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब वो 1 बाय 1 उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर उसको एज अ होल क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जबकि इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, लाइन बाय लाइन आपकी स्टेटमेंट को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी पढ़े हुए आपने, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, जिनमें से कंपाइलर आपका एज अ होल प्रोग्राम को परफॉर्म करता है और इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ये था आपका GW बेसिक का इंट्रोडक्शंस, ठीक है। ये आपके पार्ट 1 में सिर्फ मैंने आपको इस चैप्टर में बेसिक ओवरव्यू बताए हुए हैं कि आपकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, बेसिक को डेवलप किसने किया है, कौन सी कमांड्स यूज़ होती हैं, कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होती हैं, ठीक है। ये आपका था ओवरव्यू बेसिक का, ठीक है। अब इसमें फर्दर आपके ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। आपको पता है ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और कौन से ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। हमने अब इसका सबका कम्बिनेशंस पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको पार्ट 2 में इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आप अपनी पार्ट 2 की वीडियो को देखें। पार्ट 1 में सिर्फ इसका ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने सोल्व आउट कैसे करना है, ठीक है। अपनी बुक में आपने चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन टू बेसिक का पढ़ना है कि व्हाट इज़ बेसिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ GW बेसिक मोड्स।